बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, चाहे वो इंटर लेवल हो चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो, तो इस टॉपिक को हम नहीं छोड़ सकते, हम इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप लोग इस टॉपिक को समझने के लिए मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, तभी आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फिनेटिव से रिलेटेड। द इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव होता क्या है? इन्फिनेटिव हम कहते हैं इसमें मस्दर को, अगर हम उर्दू में इसकी बात करें तो हम इसको क्या कहेंगे? इसमें मस्दर, द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव इसमें मस्दर होगा। इसमें मस्दर जो है उसकी डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं। अ वर्ड विच इज नॉट लिमिटेड बाय द पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। कि ऐसा वर्ड है, अ वर्ड विच इज नॉट लिमिटेड बाय द पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट इज नोन एज एन इन्फिनेटिव। इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। इट इज ट्रीटेड एज वर्ब नाउन। हम इसको एज ए वर्ब नाउन के भी ट्रीट कर सकते हैं। इसको एज ए वर्ब नाउन भी हम कह सकते हैं कि ये वर्ब नाउन है, यानी वर्बल नाउन भी हम इसको कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई इन्फिनेटिव की। अब हम देखते हैं कि इसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं, कहाँ कहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स की अगर हम बात करें इन्फिनेटिव की, तो इन्फिनेटिव इज फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब हाउ मेनी फॉर्म्स? अब अगर हम देखते हैं इन्फिनेटिव की डिफरेंट फॉर्म्स, तो उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट में। कि प्रेजेंट इंडेफिनेट की फॉर्म में भी इन्फिनेटिव जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट फॉर्म में इन्फिनेटिव को कैसे यूज करते हैं, उसके लिए आप देखें, आई वेंट टू कॉलेज टू स्टडी। ये जो टू स्टडी है, अगर हम बात करें इस टू स्टडी की, तो ये प्रेजेंट फॉर्म है और प्रेजेंट इंडेफिनेट में इसको हमने इस्तेमाल किया है। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये प्रेजेंट इन्फिनेटिव है। इसको हम प्रेजेंट इन्फिनेटिव का नाम देते हैं। आई वेंट टू कॉलेज टू स्टडी, तो ये क्या होगा? प्रेजेंट इन्फिनेटिव होगा। सेकंड फॉर्म की तरफ हम आते हैं, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। पहला था प्रेजेंट इन्फिनेटिव, सेकंड आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव की जब मैं एग्जांपल लेता हूं, तो एग्जांपल क्या है? इट इज नाइस टू बी सिटिंग हियर विद यू। अब यहाँ पे टू बी सिटिंग जो है दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये हम बात कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है। हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का नाम देंगे। तो सेकंड हमने बात क्या की? फर्स्ट थी प्रेजेंट इंडेफिनेट की, और सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है, एक बॉक्स बना दिया है। चाहे मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करूं, चाहे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करूं, तो मैंने बॉक्स बना के आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर इन्फिनेटिव की एग्जांपल्स जो हैं वो क्या क्या हैं। नाउ वी गो टू द थर्ड फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव। तीसरी इन्फिनेटिव की फॉर्म क्या है? परफेक्ट इन्फिनेटिव। अब इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? परफेक्ट इन्फिनेटिव आता है। परफेक्ट इन्फिनेटिव में जब हम आते हैं, इट इज नाइस टू हैव फिनिश्ड वर्क। इट इज नाइस टू हैव फिनिश्ड वर्क, तो इसमें ये टू हैव फिनिश्ड, अगर हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं तो इट इज परफेक्ट इन्फिनेटिव। हम इसको कहेंगे कि ये क्या है? परफेक्ट इन्फिनेटिव है, क्योंकि इसमें हमारे पास काम जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए हम इसको एज ए परफेक्ट इन्फिनेटिव के डिस्कस करेंगे। नाउ वी गो टू द फोर्थ फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव। फोर्थ फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव की तरफ हम जाएंगे, जो कि है परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव की एग्जांपल देखें, आई वुड लाइक टू हैव बीन सिटिंग देयर। टू हैव बीन सिटिंग देयर, ये जो मैं बॉक्स में मैंने आप लोगों को एक बॉक्स बना के जो शो कर दिया है, टू हैव बीन सिटिंग देयर, तो इसमें ये क्या चीज है? ये है हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, हम इसको कहेंगे कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है। तो क्लियर हो रहा। तो अब हम चलते हैं अपने पांचवें इन्फिनेटिव की तरफ, फिफ्थ फॉर्म की तरफ। पांचवा इन्फिनेटिव या फॉर्म प्रेजेंट इन्फिनेटिव पैसिव फॉर्म में है, यानी पैसिव शक्ल में भी प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है वो इन्फिनेटिव की फॉर्म में होता है।
तो पैसिव शक्ल में कैसे तैयार होता है, कैसे बनता है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। टू बी डन जो है, अब ये हमारे पास इसकी पैसिव फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस की पैसिव फॉर्म है टू बी डन। तो इसीलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट इंफिनिटिव जो है वो पैसिव फॉर्म में जब लगाएंगे तो ये इसकी एग्जांपल आप लोगों के सामने क्लियर होगी। अब हम जाते हैं छठे पॉइंट की तरफ। छठी जो है वो उसकी लास्ट फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म्स हमने डिस्कस की, वो है परफेक्ट इंफिनिटिव पैसिव फॉर्म है, यानी पैसिवाइज फॉर्म होगी उसका परफेक्ट इंफिनिटिव होगा। जो परफेक्ट इंफिनिटिव आता है तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू हैव बीन डन। अब ये जो हम एग्जांपल ले रहे हैं टू हैव बीन डन, ये परफेक्ट इंफिनिटिव है पैसिवाइज फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर हम क्लियर करें तो हमारे पास इंफिनिटिव की डेफिनेशन और उसके बाद इंफिनिटिव जो है डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे कैसे मिलता है, कौन सी ऐसी फॉर्म्स हैं, तो 6 फॉर्म्स हैं जिसमें हमारे पास इंफिनिटिव जो है वो मौजूद होता है। उनको मैं दोबारा एक दफा रिवाइज कर दूं तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म है, दूसरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है इंफिनिटिव की, तीसरी परफेक्ट इंफिनिटिव है, फोर्थ वन परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फिफ्थ वन प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिवाइज में है और सिक्स्थ वन परफेक्ट इंफिनिटिव पैसिवाइज में है। तो यानी प्रेजेंट और परफेक्ट, कंटिन्यूअस प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और परफेक्ट जो है इनमें हमारे पास वो इंफिनिटिव जो है उनकी फॉर्म्स जो है वो मौजूद हैं। अब हम चलते हैं कि इंफिनिटिव का यूज कहां कहां पे होता है और किस जगह पे हम इंफिनिटिव को इस्तेमाल करते हैं, इनका यूज कहां पे किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इनके इंफिनिटिव के यूजेस की तो हम इसको इंफिनिटिव एज अ सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज करते हैं। हम इंफिनिटिव को हम एज अ सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल टू मेक मिस्टेक्स इज इजी। अब ये जो टू मेक है ये यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एज अ सब्जेक्ट हमारा इंफिनिटिव का इस्तेमाल है। टू मेक मिस्टेक्स इज इजी, तो टू मेक जो है ये एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। सेकंड एज एन ऑब्जेक्ट, अगर हम बात करें तो दूसरा हमारे पास क्या पॉइंट है या दूसरा यूज ऑफ इंफिनिटिव क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे, शी वांट्स टू डांस। अब ये टू डांस जो है ये इंफिनिटिव आ गया, एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और थर्ड वन लास्ट जो है वो इस्तेमाल होगा एज ए कॉम्प्लीमेंट के। अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट के तौर पे माय एम्बिशन वाज टू रिटायर एट 30, तो टू रिटायर एट 30 ये जो है हमारे पास क्या है, एज अ कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, थोड़ा सा इस चीज को भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब, किसी भी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद का जो सेंटेंस होता है वो हमारा जो है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो हम इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर रहे हैं, माय एम्बिशन वाज टू रिटायर एट 30, तो ये हमारा एज ए कॉम्प्लीमेंट भी जो है वो इस्तेमाल होता है। यानी डिफरेंट यूजेस जो है इंफिनिटिव के वो 3 हैं, फॉर्म्स जो है वो 6 हैं। 3 यूजेस जो है एज ए सब्जेक्ट भी हम उसको यूज करते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं और एज अ कॉम्प्लीमेंट भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का इंफिनिटिव से रिलेटेड जो है वो लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आई है तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।